नरकटियागंज रेलवे की बड़ी लापरवाही। एक साल से बह रहा हजारों लीटर पानी, फ्लाईओवर के नीचे जल जमाव से लोग परेशान। जी हां, पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज शहर में रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। शहर के रेलवे पानी टंकी से फ्लाईओवर के अगल बगल सड़क के नीचे से पिछले करीब एक वर्ष से लगातार पाइप लीकेज हो रहा है, जिसके कारण सड़क पर भारी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों, राहगीरों और दुकानदारों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक इस गंभीर समस्या का अस्थायी समाधान नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार जल ही जीवन है और पानी बचाओ जैसे अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, तब सरकारी विभाग की पानी की बर्बादी रोकने में विफल क्यों है? पिछले एक साल से हजारों लीटर साफ पानी सड़क पर बह रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। नरकटियागंज रेलवे फ्लाईओवर के समीप सड़क के नीचे से लगातार पानी रिसाव होने के कारण सड़क पर कीचड़ और जल जमाव बना रहता है। इस रास्ते से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं। बाइक सवारों को फिसलन का खतरा बना रहता है, वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, क्योंकि यह पानी नाले की तरह पूरे सड़क क्षेत्र में फैल जाता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में संबंधित रेलवे अधिकारियों, आईओडब्ल्यू और एएन से फोन पर संपर्क कर समस्या के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब रेलवे के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। लोगों का कहना है कि यदि किसी आम नागरिक के घर में पानी की पाइप फट जाए तो वह तुरंत मरम्मत करवाता है, क्योंकि पानी की कीमत समझता है। लेकिन यहाँ सरकारी पानी लगातार बह रहा है और विभाग के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इससे यह भी साफ होता है कि सरकारी संसाधनों की कितनी अनदेखी की जा रही है। यह मामला केवल पानी की बर्बादी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी लाइन के जरिए स्टेशन परिसर और रेलवे क्वार्टर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। लगातार पाइप लीकेज और सड़क के नीचे से रिसाव होने के कारण पानी दूषित होने की आशंका भी बढ़ गई है। अगर पाइपलाइन में गंदा पानी मिल रहा है तो यात्रियों और रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। स्थानीय नागरिकों ने चिंता जताई है कि यदि समय रहते इस पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई तो भविष्य में बड़ी बीमारी फैलने का खतरा भी हो सकता है। रेलवे परिसर में रहने वाले कर्मचारी और स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सबसे हैरानी की बात यह है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। करीब एक साल से लगातार पानी बह रहा है, लेकिन रेल प्रशासन की ओर से अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। मौके पर अस्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शहरवासियों का कहना है कि रेलवे प्रशासन केवल बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एक तरफ रेलवे करोड़ों रुपए से विकास कार्यों का दावा करता है, दूसरी तरफ एक छोटी पाइपलाइन की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर रेलवे के अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं तो फिर इतनी बड़ी समस्या उन तक क्यों नहीं पहुंची, और अगर पहुंची भी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे या बीमारी का इंतजार कर रहे हैं? स्थानीय लोगों ने रेलवे के डीआरएम से मांग की है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और जो भी अधिकारी इस समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जल्द से जल्द पाइपलाइन की मरम्मत कर जल जमाव की समस्या खत्म की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। शहरवासियों ने कहा कि यह केवल नरकटियागंज की समस्या नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। जब तक जिम्मेदार विभागों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक आम जनता इसी तरह परेशान होती रहेगी। अब देखना यह होगा कि रेलवे के बड़ी अधिकारी इस वायरल हो रहे मुद्दे पर कब तक संज्ञान में लेते हैं। क्या रेलवे प्रशासन एक साल पुरानी इस गंभीर समस्या का समाधान करेगा, या फिर पानी इसी तरह बहता रहेगा और जनता परेशान होती रहेगी? हमने जब कॉल किया आईओडब्ल्यू और पीडब्ल्यूआई को, तो देखिए किस तरह से फोन पे जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। सुन सकते हैं हमारे ऑडियो के माध्यम से। बोलिए। कैसे है सर? ठीक है, बोलिए अपना। सर एक बात थी, वो जो टंकी का पानी निकल रहा है रोड पे, हाँ, उसका कुछ उपाय नहीं हो सकता है क्या? आप कौन बोल रहे हैं? मैं संजीव बोल रहा हूँ सर। कौन संजीव? मैं सिटी प्रेस से बात कर रहा हूँ आपसे। हम्म। वो पानी को लेके पहले भी ऑलरेडी इस बात को बताया गया था, वीडियो के माध्यम से दिखाया भी गया था, बट स्टिल हम्म। नाउ जो है वो हम्म। पानी काफी समय से हम्म। जो है, जब भी पंप चलता है तो रोड पे पानी निकलता है, और वही पानी जो है स्टेशन का पैसेंजर हाँ पीता है, हाँ और वही हाँ। पानी रेलवे क्वार्टर के कर्मचारी पीते हैं। अच्छा। और पानी जब निकलने का रास्ता है तो बाहर से पानी अंदर जा भी सकता है, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य को लेकर भी हानिकारक है। हम्म। तो इसको लेके काफी समय से नहीं, देखा ठीक। जा रहा है, और प्रयास इसको। किया जा रहा है, ठीक। हेलो प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। सर, ये ठीक। प्रयास कर रहे हैं या फिर आप कार्य कर रहे हैं? थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए ना, क्योंकि मुझे इसको हम आपको बताने के लिए हम सक्षम नहीं है जो आपको इतना डिटेल में बता पाए, ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब कि प्रयास कीजिएगा, काम नहीं होगा। नहीं, ठीक। धन्यवाद। हेलो। कौन? हाँ, अयन साहब, जय हिंद।
हाँ जय हिंद, बोलिए। मैं संजीव बात कर रहा हूँ सर। आपसे जो है एक विषय पे बात करनी थी कि जो ये पानी टंकी का पानी का जो रिसाव हो रहा है रोड पे, जब भी पंप चलता है तो पूरा रोड जो है वो पानी से भर जाता है। कहाँ की बात कर रहे हैं? नरकटियागंज की। ठीक है, मैं तो अभी हूँ नहीं, मैं तो अभी बाहर हूँ, आता हूँ तो बात कर लेते सर लेकिन एक बात सुनिए ना, 2 मिनट समय दीजिए। आप कह रहे हैं कि इस पे जो है ये आज का नहीं है बात, ये लगभग मुझे लगता है कि पिछले 1 साल से ये चल रहा है, और वही पानी स्टेशन का पैसेंजर पी रहा है और वही पानी रेलवे कर्मचारी क्वार्टर में पी रहा है, जो कि नीचे रिसाव हो रहा है। पानी जब निकल रहा है तो बाहर से कचरा पानी भी अंदर जाता होगा। बिल्कुल नहीं जाता, एक बार IW से आप दिखला लीजिए ना। IOW साहब से मैंने बात किया तो वो सही तरीके से बात नहीं किए हैं। वो बोल रहे हैं अच्छा देखा जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप रेलवे कर्मचारियों के और पैसेंजरों के जान के साथ चलिए ठीक खिलवाड़ है, कर रहे हैं। ठीक है, मैं IW को बोल देता हूँ, आप एक बार उनसे बात तो कर इस पे लीजिए। सर आपकी क्या प्रक्रिया होगी सर? क्या? मैं क्या अभी हूँ प्रक्रिया नहीं भाई, होगी? मैं बाहर छुट्टी में हूँ, मैं हूँ नहीं यहाँ पर, बाहर हूँ। इस प्रक्रिया कैसे होगी सर? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं IW से बात करता हूँ।